ठूसा जाएगा, भ्रम में मत रहिए। और जिस तरह से छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज, मारना, पीटना, जेल में ठूसना, एक दिन आपको भी ठूसा जाएगा, भ्रम में मत रहिए। 1974 का जो छात्र आंदोलन था, वही आंदोलन पूरे देश में फिर होने जा रहा है। महोदय, 1974 का जो छात्र आंदोलन था, वही आंदोलन पूरे देश में फिर होने जा रहा है और हो रहा है। और जिस तरह से छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज, मारना, पीटना, जेल में ठूसना, एक दिन आपको भी ठूसा जाएगा, भ्रम में मत रहिए। सुन लीजिए आपका मेरा माननीय सभापति महोदय, ये नेता उनको धमकी दे रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं कि आपको भी कुछ आ जाएगा? भैया मंत्री हैं, उनको अपने दायित्व का ज्ञान नहीं है। वो तो अपनी बात कर रहे हैं। महोदय, मैं दे रहे कि आपको भी ठूस दिया जाएगा। अच्छा ठीक। महोदय, जो मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव है उसे हम पढ़ते हैं। नहीं, वो तो पढ़ लिया गया है, पढ़ लिया गया। कार्य स्थगन प्रस्ताव का मतलब ही यही होता है कि मैं अपना कार्य स्थगन प्रस्ताव रखूंगा। आप सत्ता में हैं, ये लोग अगर बहुमत से रिजेक्ट कर देंगे कोई बात नहीं, मगर हमने अपने अधिकार के तहत, नहीं तो नियम से होता है, प्रस्ताव को बहुमत से खारिज नहीं किया जाता है। ये तो सभापति का विशेषाधिकार है, इस पर कोई वोट थोड़े होता है। मुझे बेहद खुशी हुई कि हमारे मित्र काबिल मंत्री विजय चौधरी हमारे समर्थन में खड़े हैं। बिल्कुल। और आप समझ, हम तभी तक आपका समर्थन अच्छा, तब करेंगे। पढ़ लेते हैं। आप नियमावली की बात, आप नियम की बात कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि हम आपके समर्थन में तभी तक हैं जब आप भी नियम का पालन करिएगा। जब आप वैसे आप बोल रहे हैं, हम बैठ जाइए। वैसे महोदय, इन्होंने जो कहा है कि कार्य स्थगन सूचना जो सदस्य आपके कार्यालय को देते हैं, ये आपका अधिकार है कि आप उसको स्वीकृत करते हैं, तब यहाँ पढ़ने की अनुमति देते हैं। और वैसे आपका सर्वाधिकार है, आप चाहिए तो उनको पढ़वा सकते हैं, हम सरकार को, लेकिन अगर उनको पढ़वाइएगा तो सरकार की भी बात सुननी पड़ेगी। हाँ, सुन लीजिए पहले। जब आता है कार्य स्थगन आप देते हैं, माननीय सिद्दीकी साहब, बैठिए। सिद्दीकी साहब, जब कार्य स्थगन आप लोग यहाँ मेरे यहाँ आता है ऑफिस में, पहले में दिया जाता है, मैं उसको पढ़ लेता हूँ और पढ़ने के बाद नियम का मैं उसका उल्लेख करता हूँ, किस नियम के अनुसार